फर्स्ट हु डिड पैट्रिक होमवर्क। मैंने आपको इस चैप्टर में पहले आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम पैट्रिक होता है। वो बहुत आलसी होता है, उसको पढ़ना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसकी जगह उसे वीडियो गेम्स खेलना और हॉकी फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद होता है। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा होता है, तो उसको अपने दिखता है कि उसकी जो बिल्ली है वो किसी डॉल के साथ खेल रही है। तो वो क्या करता है, वो उसको लेता है और तो देखता है कि वो जो डॉल नहीं है वो एक छोटे साइज़ का एक आदमी है, बोना टाइप में। तो उसने देखा है कि उसने एक ब्रीचेस और शॉर्ट पैंट पहनी है और एक ट्रायंगुलर कैप लगा रखी है जैसे विचेस पहनती हैं, ठीक है। तो वो कहता है, वो चिल्ला के बोलता है कि मुझे इस बिल्ली से बचा लो प्लीज़, मैं जो भी तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, जो भी विश मांगोगे वो पूरा करूँगा, आई प्रॉमिस। तो पैट्रिक सोचता है तो बहुत ही अच्छी बात हो गई मेरे लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इससे अपना होमवर्क करा लेता हूँ। तो पैट्रिक क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है, मेरा 35 डेज़ का सेमेस्टर का टाइम होता है, तब तक तुम मेरा होमवर्क पूरा कर देना ताकि मुझे हर एक सब्जेक्ट में ए मिले। वो कहता है फिर जो बोना होता है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मतलब उसका मन नहीं होता करने का, पर फिर भी उसे करना पड़ता है। वो कहता है ठीक है, आई डू। फिर वो स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि जब ऐसे ही वो होमवर्क करना स्टार्ट करता है, उसको कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सबसे पहले वो इंग्लिश को लेके बैठता है। तो इंग्लिश को लेके जब वो बैठता है तो उसे कोई वर्ड नहीं समझ में आता, तो वो कहता है कि गेट मी अ डिक्शनरी। एंड फिर वो कभी कुछ वर्ड ढूंढने के लिए उसको बोलता है, कभी कुछ करने के लिए बोलता है। तो ऐसे ऐसे करके उसे इंग्लिश का काम कराता है। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे क्या होता है। पैराग्राफ 6 से, When it came to maths, जब बारी आती है मैथ्स की, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक आउट ऑफ लक है अभी भी। बट अ टाइम टेबल, वो पूछता टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ श्रिक, वी एल्स नेवर डीड दैट। वो कहता है हम जैसे बोनों को इसकी कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, ये क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न, आई डोंट नो। Here, sit down beside me. You simply must guide me. वो कहता है कि मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो। Als know nothing of human history. Als को human history के बारे में कुछ पता ही नहीं था। Al मतलब छोटा बोलना। To them it's a mystery. उनके लिए क्या है, मिस्ट्री थी। So the little elf already a shouter, just go louder. इसलिए उसकी जो शाउटर थी, आवाज़ थी, वो धीरे धीरे लाउडर होती जा रही थी। Go to the library. I need books. More and more books. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। कहता है कि जाओ, हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लाइब्रेरी जाओ, बुक लेके आओ और मुझे समझाओ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज एन एग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट एज अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेयरिंग। अब क्या हुआ था, जैसे कि फैक्ट है ये कि जो पैट्रिक है उसे दिन रात जगना पड़ रहा था अपना होमवर्क करने के लिए, बल्कि वो एल से भी ज़्यादा होमवर्क कर रहा था, सारी मेहनत लगा रहा था और यूजुअल से ज़्यादा मेहनत कर रहा था वो। नैग कौन होता है, वन हु ट्रैवल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। नैग वो होता है जो किसी न किसी को परेशान करता रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा। ड्रैग मतलब होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कुछ डल सी थिंग जो कि बिल्कुल भी मतलब भद्दा हो, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, फाइनली स्कूल का लास्ट डे आता है। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ हर जगह मतलब अब जाने के लिए तैयार हो गया था, मतलब उसे पता चल गया था अभी मेरा जाने का समय हो गया है। पैट्रिक का सारा होमवर्क हो चुका था। As for the homework, there was no more, so he quietly, slightly slipped out the back door. इसलिए अब कुछ होमवर्क बचा ही नहीं था, तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल पड़ता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए भी मिलते हैं। हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड, उसके क्लासमेट, हिज टीचर स्माइल एंड फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स और उसके जो भी क्लासमेट्स होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। क्लीन हिज रूम,
His did his chores was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब अपना कमरा खुद साफ करता था, उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ चुका था, एक अच्छे बच्चे का एटीट्यूड आ चुका था. यू सी, आपने देखा इन द एंड, अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. तो देखा कि जो छोटा, हमने क्या देखा कि सारा होमवर्क उसने करा, एल्फ ने नो. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. एल्फ ने होमवर्क नहीं करा था. किसने करा था? पैट्रिक ने. क्योंकि सारी मेहनत तो पैट्रिक ने करी थी. एल्फ तो बस उसको बोल रहा था कि मुझे ये करो वो करो, बट एक्चुअल में काम कौन कर रहा था? पैट्रिक. सो पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ. ओके, थैंक यू.